अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग विद अनाया। आज मैं आपके साथ दृश्यम पार्ट 2 की मूवी एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको दृश्यम पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप देती चलूं, क्योंकि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो तो कहेंगे दृश्यम मूवी के पार्ट 1 का शुमार 2014 में आई हिट फिल्मों में होता है, जिसकी समरी कुछ यूं है कि 2 अक्टूबर 2014 में समर देशमुख, जो गोवा के आईजी मीरा देशमुख का बेटा है, उसने अंजू सरकावकर, जो कि चौथी फेल विजय सरकावकर की बेटी है, उसका नहाते हुए एमएमएस बनाया था और बाद में उसे ब्लैकमेल करने उसके घर पहुंच गया था। लेकिन वहां एक्सीडेंटली अंजू सैम को मार देती है। जब ये बात विजय सलगाओकर को पता चलती है तो वो अपनी फैमिली को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और सैम की बॉडी को कहीं ऐसी जगह दफना देता है जहां से पुलिस और गोवा की आईजी बॉडी को ढूंढ नहीं पाते। और विजय सलगाओकर और उसकी फैमिली भी पुलिस को अपने स्टेटमेंट में यही बताती है कि वो 2 और 3 अक्टूबर को स्वामी के सत्संग गए हुए थे और विजय सबूत ना मिलने की वजह से बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि विजय को यकीन था कि सैम की बॉडी पुलिस को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सैम की बॉडी को उस समय बनते नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के नीचे ही गाड़ा। विजय को सैम की बॉडी दफनाते मूवी के लास्ट में दिखाया भी जाता है। बाकी की कहानी दृश्यम पार्ट 2 में दिखाई गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दृश्यम पार्ट 2 की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 की उसी रात से होती है, जहां हम नदी किनारे एक ड्रग डीलर टोनी भाई को देखते हैं, जो अपने भाई डेविड से ड्रग कलेक्ट करता है। डेविड टोनी को बताता है कि अब वो ये धंधा छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो ये काम दोबारा करे। इस बात पे टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो बगैर पैसे दिए ही वहाँ से जाने लगता है और डेविड टोनी को रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। टोनी अपनी जेब में से बंदूक निकाल लेता है और इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और बंदूक से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से टोनी मर जाता है और डेविड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। पुलिस डेविड का पीछा करती है और डेविड भागते भागते उसी पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां विजय सैम की बॉडी को दफना रहा था और डेविड विजय को ऐसा करता देख लेता, लेकिन वो विजय को नहीं पहचानता था और वहां से भाग के अपने घर चला जाता है, जहां से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कहानी 7 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम विजय सलगांवकर को अपने ही थिएटर में बैठ के मूवी देखते हुए देख सकते हैं और मूवी के क्लाइमेक्स में हीरो को पकड़ लिया जाता है और विजय को इस मूवी की एंडिंग पसंद नहीं आती, तो इसकी जगह पे वो अपने थिएटर में कॉमेडी फिल्म्स के शोज बढ़ा देता है। विजय, विजय की बीवी नंदिनी और उसकी दोनों बेटियां अंजू और अनु जब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वो विजय की नई आने वाली मूवी के मुतालिक बात करते हैं। जी हाँ, विजय अपनी एक मूवी प्रोड्यूस कर रहा है और उसने अपनी मूवी पे काम भी स्टार्ट कर दिया है। विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है जिसे 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन विजय के घर वालों को अक्सर ये डर रहता है कि कहीं सैम की बॉडी पुलिस वालों को न मिल जाए, क्योंकि सैम की बॉडी के लिए पुलिस जगह जगह खुदाई करवाती रहती है। इसी टेंशन की वजह से अंजू को भी अक्सर बुरे सपने आते रहते हैं। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। विजय अब केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। विजय अब अपनी मूवी प्रोड्यूस करना चाहता है और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़े डायरेक्टर से भी मिलता है। विजय कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं था, इसी सिलसिले में वो डायरेक्टर से क्लाइमेक्स के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि इस मूवी का क्लाइमेक्स चेंज करना चाहिए। वो मूवी का क्लाइमेक्स दोबारा लिखने के बारे में सोचते हैं। अब हमें गायतोंडे दिखाया जाता है, जो 7 साल से सस्पेंड है। गायतोंडे को आईजी सर की कॉल आती है, जो उसे अपने घर बुलाता है। दरअसल आईजी सर विजय का केस, जो 7 साल पुराना हो चुका है, दोबारा रीओपन करना चाहते हैं और गायतोंडे को भी उन्होंने इसीलिए बुलाया था क्योंकि गायतोंडे ही है जिसे सारी कहानी के बारे में अच्छी तरह से मालूम। अब एंट्री होती है आईजी सर की, यानी तरुण अहलावत की, जो इस केस के नए इंचार्ज हैं। मीरा देशमुख यानी समीर की माँ भी लंदन से वापस आ जाती है। मीरा को पता है कि विजय ही असल कसूरवार है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल उसे लीड मिली है कि आईजी सर उसकी मदद करने वाले हैं। विजय का केस ओपन होने की बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जेनी नाम के हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो आपस में बहुत ही झगड़ते हैं, क्योंकि शिव रोजाना रात को शराब पी के आता है और जेनी को बहुत मारता है। लेकिन आगे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही पुलिस के लिए काम करते हैं ताकि विजय की फैमिली पे नजर रखी जा सके। साथ ही साथ इन्होंने विजय के घर पर माइक्रोफोन्स भी लगाए थे ताकि वो विजय की फैमिली के हर एक इंसान की हर एक बात सुन सके।
लेकिन विजय की फैमिली आपस में ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे पता चल सके कि समीर की बॉडी कहाँ है। दरअसल विजय ही सिर्फ जानता है कि सैम की बॉडी कहाँ। हालांकि विजय की फैमिली भी यही जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ है, लेकिन विजय उन्हें भी कुछ नहीं बताता और इस बारे में बात करने से मना कर देता है। पुलिस अपनी 7 साल की पुरानी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उस रात को विजय को किस किसने देखा था, लेकिन कोई भी खास इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ नहीं लगती, जिसकी वजह से आईजी सर ये अनाउंस करते हैं कि जो कोई भी इस केस के मुतालिक एक सॉलिड लीड ला के देगा उसको 5 लाख इनाम दिया जाएगा। अब हमें पुलिस स्टेशन के सामने चाय वाले कॉर्नर को दिखाया जाता है, जहाँ पे अक्सर लोग बैठ के विजय केस के मुतालिक बात करते हैं, और वहीं पे हमें डेविड को भी दिखाया जाता है जो 7 साल बाद अपनी सजा काटने के बाद वापस आ चुका था। और डेविड वही है जिसने विजय को बॉडी दफनाते देखा था। अगले ही सीन में आईजी को विजय के घर दिखाया जाता है। विजय तो घर पे नहीं था, लेकिन पूरी फैमिली आईजी को इस तरह अपने घर पे देख के डर जाती है और कहीं ना कहीं आईजी ने भी उनका ये डर नोट कर लिया था कि कोई ना कोई ये बात फैमिली हमसे छुपा रही। और वहीं पे डेविड को जब 5 लाख की न्यूज़ और विजय के केस के मुतालिक पता चलता है तो वो जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जाता है और जाके पुलिस वालों से ये कहता है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि विजय ने बॉडी कहाँ गाड़ी है। स्टार्टिंग में तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता, लेकिन डेविड जब उस रात की कहानी पुलिस वालों को बताता है कि कैसे 2 अक्टूबर की रात को उसके हाथों किसी का गलती से कत्ल हो जाता है और भागते हुए उसने 3 बजे के आसपास विजय को बॉडी दफनाते देखा था। ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी डेविड की बात पे यकीन हो जाता है, लेकिन पुलिस वालों ने तो सिर्फ 5 लाख का इनाम रखा था। लेकिन यहाँ पे डेविड उनसे 25 लाख की डिमांड करता है और पुलिस को ना चाहते हुए भी डेविड की बात माननी पड़ती है और उसको 25 लाख रुपया देना पड़ता है। फिर डेविड आईजी सर को बताता है कि जिस जगह आप खड़े हैं उसी के नीचे बॉडी को दफनाया गया है, यानी विजय ने पुलिस स्टेशन के नीचे ही बॉडी को गाड़ा था। यहाँ पे पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसका फायदा उठा के विजय ने बॉडी को दफना दिया होगा। ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए पुलिस वाले खुदाई का काम स्टार्ट करते हैं और उस बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन को बाहर से कवर करते हैं ताकि खुदाई करते हुए उन्हें कोई देख ना सके। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसके ऑफिस के बाहर एक कैमरा लगा था और वो वहां से सब कुछ देख पा रहा था, और साथ ही वो बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि शायद अब वो पकड़ा जाए, क्योंकि विजय अपने सीक्रेट के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट था। और यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले खुदाई के दौरान बॉडी ढूंढ लेते हैं, लेकिन चूंकि 7 साल बीत चुके थे इसी वजह से उन्हें बॉडी का सिर्फ स्केलेटन ही मिलता है। साथ ही पुलिस वालों को 8 घंटे के लिए पूछताछ के ऑर्डर मिलते हैं, जिसके अगले ही दिन वो विजय की फैमिली को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद होते हैं और आईजी सर विजय को बताते हैं कि उस रात डेविड ने उसे सैम की बॉडी को दफनाते देख लिया था, लेकिन विजय इस बात पे इनकार कर देता है और कहता है कि उस आदमी ने या फिर किसी और को देखा होगा या फिर वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर विजय से बहुत से सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पे कायम था। क्योंकि विजय नहीं मान रहा था, इसीलिए आईजी सर दूसरी तरकीब आजमाते हैं। वो लोग विजय की फैमिली को एक दूसरे रूम में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है और मीरा देशमुख भी वहां पे बैठी हुई हैं और दूसरे रूम से विजय ये सब कुछ देख रहा था। जब गायतोंडे विजय की फैमिली को मार रहा था तो विजय आईजी सर को उसे रोकने का कहता है, लेकिन आईजी सर कुछ नहीं बोलते क्योंकि आईजी सर जानते हैं कि विजय की फैमिली ही उसका वीकिंग पॉइंट है। अपनी फैमिली को मार खाता देख के विजय हार मान जाता है और आईजी सर से कहता है कि वो सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार है। तब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वो बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था और उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी, और जब वो शराब के नशे में घर जाता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और जैसे ही वो अंदर जाता है एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। दोनों की आपस में लड़ाई में अचानक उसके सर पे वार हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। विजय बताता है कि जब उसने उस आदमी को मार दिया तब उसने खामोशी से जाके पुलिस स्टेशन में उसकी बॉडी को गाड़ दिया था, और वो ये भी बताता है कि इस मर्डर के मुतालिक उसकी फैमिली को कुछ मालूम नहीं है। जैसे कि विजय पकड़ा गया था तो उसने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया ताकि उसकी फैमिली इस केस से दूर रह सके। फैशन के बाद विजय और उसकी फैमिली को घर भेज दिया जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी फैमिली बहुत दुखी है
क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां पर पुलिस को विजय की जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। दूसरी साइड पे हमें आईजी सर को दिखाया जाता है, जो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है। वहाँ पे मीरा देशमुख भी मौजूद थी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो आईजी सर से विजय के केस के मुतालिक कुछ बात करना चाहता था। ये आदमी और कोई नहीं, विजय की फिल्म का डायरेक्टर ही था, जो आईजी सर को बताता है कि शायद उससे विजय को पहचानने में गलती हो गई। आईजी सर को बताता है कि विजय की मुलाकात उससे 2016 में हुई थी, जहां वो उससे एक मूवी बनाने की बात कर रहा था, जिसमें वो खुद मूवी को प्रोड्यूस करेगा और उसकी स्टोरी भी लिखेगा। फिर इन दोनों ने तय किया कि इस मूवी की स्टोरी वो आपस में मिलके लिखेंगे। और मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही थी, लेकिन विजय मूवी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं था। डायरेक्टर सबसे पहले आईजी और मीरा को मूवी की कहानी सुनाता है। दरअसल ये स्टोरी विजय की एक बायोपिक है। उन्होंने सैम के साथ जो भी किया और इस केस में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, विजय ने इस कहानी में सब कुछ लिखा था। लेकिन विजय को इस कहानी के कॉपीराइट का डर था, इसीलिए उसने इस कहानी पे एक नॉवल भी पब्लिश करवाया। डायरेक्टर यहाँ पुलिस को यही बताना आया था कि वो नॉवल इसी के नाम से पब्लिश की गई है। इससे आगे डायरेक्टर कुछ बता पाता, इतने में आईजी सर को गायतोंडे की कॉल आती है। वो आईजी सर को बताता है कि जब कोर्ट में विजय का कन्फेशन चलाया गया और जज साहब ने विजय से इस कन्फेशन के मुतालिक पूछा, तो विजय इस बयान से पलट गया और जज साहब को बताता है कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती उससे ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया था। और साथ ही विजय की लॉयर जज साहब को बताती है कि जो भी कन्फेशन विजय से लिया गया है वो एक नॉवल की कहानी है। नॉवल पढ़ने के बाद जज को भी यकीन हो जाता है कि ये सब पुलिस की एक चाल है और वो विजय की कन्फेशन को खारिज कर देते हैं। गायतोंडे की बात सुनने के बाद आईजी डायरेक्टर को कहता है कि वो उसे आगे की स्टोरी सुनाए। अब डायरेक्टर पुलिस को क्लाइमेक्स के बारे में बताता है कि स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय उसके पास दोबारा आया था, क्योंकि विजय कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं था। वो डायरेक्टर को बताता है कि मान लो अगर कभी पुलिस को बॉडी मिल जाए तो हीरो क्या करेगा। इससे आगे डायरेक्टर कुछ बता पाता, आईजी को गायतोंडे की फिर से कॉल आती है और आईजी सर को बताता है कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं वो समीर देशमुख के डीएनए से मैच नहीं करते। इससे ये साबित होता है कि जो लाश पुलिस स्टेशन के नीचे से मिली वो समीर देशमुख की नहीं है। आईजी सर अब डायरेक्टर से ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। डायरेक्टर आईजी को बताता है कि हीरो जानता था कि एक न एक दिन पुलिस को लाश मिल जाएगी, इसीलिए उसने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार किया हुआ था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विजय समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ता जरूर है, लेकिन वो तभी से ही समीर की एज और हाइट जितनी एक डेड बॉडी को ढूंढ भी रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो चर्च में काम करता था और उसी चर्च के पीछे लोगों को दफनाया भी जाता है। और यहाँ पे विजय को समीर जैसी बॉडी का स्केलेटन मिल गया। विजय ने उस चर्च वाले की पैसों से मदद की और बदले में उससे स्केलेटन ले लिया। अब बस विजय को स्केलेटन बदलने थे और जहाँ पे डीएनए रिपोर्ट बननी थी, विजय रात को वहाँ जाके स्केलेटन बदल देता है कि डीएनए रिपोर्ट दिन को बननी थी। और इसके बाद विजय समीर के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है ताकि कोई भी सबूत पीछे ना रह जाए। प्रेजेंट में क्योंकि विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसी वजह से अदालत विजय को बाइज्जत बरी कर देती है। अगले दिन सैम की अस्थियां महेश और मीरा को अपने घर के बाहर मिलती हैं, जो कि विजय ने ही रखी थी, और वो दुखी दुखी समीर की अस्थियां नदी में बहा देते हैं। और आईजी तरुण यहाँ पे हार जाता है क्योंकि वो जानता है कि विजय अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट के आगे अपने फ्लैग को ज़रूर बनाएं, ताकि मैं भी तो देखूं किस किस कंट्री से मुझे कमेंट्स आए हैं। जिस कंट्री से कमेंट्स ज़्यादा आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो कंट्री विनर होगी। और मैं आगे कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।